भगवान राम कहते हैं, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी को उसी रूप में स्वीकार करता हूं। हम सब सोचते हैं कि भक्ति करने के लिए विशेष समय, स्थान, वस्त्र या विधि होनी चाहिए, लेकिन क्या ईश्वर इन सीमाओं में बंधे हैं? नहीं। जब आप बिस्तर पर लेटकर राम नाम का जाप करते हैं तब आप अपने सबसे सच्चे रूप में होते हैं, बिना दिखावे, बिना बाहरी सज्जा के, बस केवल आप और राम। यही वह क्षण होता है जहां नाम स्मरण, विश्राम और आत्मा का मिलन एक हो जाते हैं। क्या आपने कभी थककर बिस्तर पर लेटते हुए अनायास ही अपने मन में राम राम कहा है? बिना किसी योजना के, बिना माला या मंत्रों के, बस ऐसे ही एक गहराई से निकली पुकार की तरह। शायद तब आप ध्यान नहीं देते, पर वो क्षण जब शरीर शिथिल होता है और मन एकदम शांत, वही क्षण होता है जब आपकी आत्मा सबसे ज्यादा खुलती है, सबसे ज्यादा ईमानदार होती है और सबसे नजदीक होती है भगवान से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। तो आइए आज इस सरल परंतु रहस्यमय क्रिया की गहराई में उतरे और जाने कि जब आप बिस्तर पर लेटे हुए राम राम कहते हैं तो वास्तव में क्या घटता है, बाहर नहीं, भीतर। कई बार हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर की भक्ति करते समय तन, मन और वस्त्र सभी शुद्ध होने चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में भगवान इतनी शर्तों में बंधे हैं? बिस्तर पर लेटे हुए जब कोई बीमार व्यक्ति दर्द में तड़पते हुए भी राम राम कहता है तो क्या उसका जप व्यर्थ होता है? क्या वह राम तक नहीं पहुंचता? शास्त्र कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भावहीन जप तप व्रत नेमा, कर्महीन श्रुति कहत अनेमा। अर्थात बिना भाव के जप तप भी व्यर्थ है। तो यदि आप बिस्तर पर लेटे हुए सच्चे मन से गहरी आस्था के साथ राम राम कह रहे हो तो समझो आप सीधा राम के हृदय से संवाद कर रहे हो। कभी चुपचाप लेटे लेटे राम नाम का जप किया है, बिना किसी विधि, बिना किसी आसन या रुद्राक्ष की माला के? क्या आपको तब यह लगा कि आपने कुछ अनुचित किया, या शायद यह विचार आया कि राम नाम तो बैठकर विधि पूर्वक साफ वस्त्र पहनकर मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर ही लेना चाहिए? लेकिन रुको, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि जब आप बिस्तर पर लेटे हुए राम नाम जपते हैं तो आप केवल जप नहीं कर रहे होते, आप स्वयं को राम से जोड़ रहे होते हो, वहां जहां कोई बाहरी दिखावा, कोई दिखावटी भक्ति नहीं होती। ये एक मौन वार्तालाप होता है आत्मा और परमात्मा के बीच। जब शरीर थका हो पर आत्मा जागृत हो, दिन भर की भागदौड़, थकावट, काम की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, और जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तब एक शांति सी महसूस होती है, और उसी क्षण जब मन से स्वतः निकलता है राम राम, तो समझिए आपकी आत्मा ने शरीर को पीछे छोड़ दिया है और अब वह उस अनंत ऊर्जा से जुड़ रही है जो उसे पुनः स्फूर्ति देगी।